हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। ए बायोपायरेसी, निष्क्रिय जीन को स्थिर करने का प्रयास। बी जैव एकस्व, जीन स्लाइसिंग। सी जीन चिकित्सा, जैविक पदार्थों का अवैधानिक निष्कासन। डी आरएनएआई, जैविक तत्व के लिए अधिकार देना। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। विकल्प बी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। विकल्प सी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। विकल्प डी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बायोपायरेसी, जैव एकस्व, जीन चिकित्सा एवं आरएनएआई। अब देखिए, अगर हम बात करें सर्वप्रथम बायोपायरेसी के विषय में कि बायोपायरेसी क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है या दूसरे संगठन क्या करते हैं, उनके द्वारा किसी देश या उससे जो संबंधित लोग हैं उनसे बिना व्यवस्थित अनुमोदन के क्षतिपूर्वक जैव संसाधनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कह रहे हैं। जहां पर क्या है, आप ये कहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोपायरेसी में क्या हो रहा है, बायोपायरेसी में क्या हो रहा है, जैविक संसाधनों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जैव संसाधनों का प्रयोग होता है, का उपयोग किया जाता है, और क्या है, इसे क्या किया जाता है, बिना उस राष्ट्र या उस राष्ट्र से संबंधित लोगों से बिना उनकी आज्ञा के या फिर उनके अनुमोदन के क्या किया जाता है, क्षतिपूर्वक उसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले बात करें विकल्प यहाँ पर ए की, तो ए में देखिए क्या होगा, इसका पहला दिया गया है स्तंभ 2 में, निष्क्रिय जीन को स्थिर करने का प्रयास, यह नहीं होता है। जीन स्लाइसिंग, यह भी नहीं होता है। जैविक पदार्थों का अवैधानिक निष्कासन, यह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका अवैधानिक क्या होता है, निष्कासन होता है। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। तो ए का क्या होगा, ए का होगा यहाँ पर तीसरा। वही अगर हम बात करें दूसरा जैव एकस्व की, तो जैव एकस्व में देखिए क्या देखा जाता है, जैव एकस्व क्या होता है, देखिए जैव एकस्व क्या होता है, कोई व्यक्ति द्वारा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति द्वारा कोई खोज की जा रही है, कोई व्यक्ति उसके द्वारा क्या की गई है, ये समझिए कि उस व्यक्ति द्वारा कोई खोज की गई, या फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, कोई पूर्व निर्मित चीजों का रूपांतरण किया, या फिर उसने क्या किया, कोई निर्माण प्रक्रिया की खोज की, तो इस पर क्या होता है, यह व्यक्ति जिसने कोई भी खोज की है या कोई निर्माण प्रक्रिया की खोज की है, या फिर कोई पहले से जो बनी चीजें थी उनमें कुछ रूपांतरण करके उसे उपयोग में लाया गया है, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास एक विशेषाधिकार होता है, उसके पास क्या होता है, एक विशेषाधिकार होता है, कि वह क्या कर, उस पे उसका विशेषाधिकार होता है कि उस पर ही उसका क्या होगा, हक होगा, उसके पर ही उसका क्या होगा, एकस्व होगा। उसका एकस्व होने का अर्थ यह है कि अगर उसकी जो खोज की गई है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का ही अधिकार होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जैव एकस्व। तो देखिए बी का क्या होगा, बी का यहाँ पर क्या देखा जाएगा, देखिए पहला दिया गया है निष्क्रिय जीन को स्थिर करने का प्रयास, तो यह नहीं होता है। जीन स्लाइसिंग, यह भी नहीं होती है। जैविक तत्व के लिए अधिकार देना, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही। तो बी का क्या होगा, चौथा होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें सी की, जिसमें दिया गया है जीन चिकित्सा, तो देखिए जीन चिकित्सा में क्या होता है, जीन चिकित्सा में यह समझिए, जो क्या है, जो निष्क्रिय जीन है, जो क्या है, निष्क्रिय जीन है, उसको हटा करके जो कार्य करने वाला जीन है उसको क्या होता है, यहाँ पर लगा दिया जाता है। निष्क्रिय जीन को हटा दिया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, निष्क्रिय जीन को हटाया जाता है।
और यहाँ पर क्या होता है, जो जीन लाभदायक है, जो कुछ यहाँ पर उसको क्या करा जाएगा, उसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्तंभ 2 में दिया गया है निष्क्रिय जीन को स्थिर करने का प्रयास, तो यहाँ पर क्या होता है, सही होता है, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा, पहला आएगा। उसके बाद अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए का क्या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आरएनए का प्रयोग किया जाता है जीन स्लाइसिंग के लिए। आरएनए का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जीन स्लाइसिंग के लिए। तो यहाँ पर विकल्प डी का उत्तर क्या होगा, विकल्प डी का उत्तर होगा दूसरा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा सही विकल्प होगा, विकल्प ए में दिया है ए का चौथा, तो यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी में दिया गया है ए का दूसरा, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी में दिया गया है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प डी में दिया गया ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, तो इस कारण यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।